ओम शांति। आज हम 22 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम जब बाबा को भूल जाते हो, बाबा की याद भूल जाते हो तो तुम्हारी खुशी कम हो जाती है। बाबा ने कहा जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, बाबा को भूल जाते हो, तभी दुखी होते हो। बाबा ने कहा कि तुम इस समय अपना सब कुछ सफल कर रहे हो और भविष्य के लिए कमाई जमा कर रहे हो। जो जितना सफल करेगा, बाबा कहते हैं, उसको उतनी ही बड़ी बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। आज बाबा ने कहा कि गंगा स्नान करने या जप तप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटते। बाबा कहते वो योग अग्नि से कटते हैं, शिव बाबा को याद करके कटते हैं। और आज बाबा ने बताया कि जितना तुम बाबा को याद करोगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से बहुत भारी कमाई होती है, इसीलिए तुम्हें रात को जागकर भी बाबा को याद करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारे मन में गीत बजता रहना चाहिए, तुम मन ही मन बाबा बाबा करते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है, इसलिए बाबा युक्ति बताते अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते तुम्हारे मन की खुशी तब गायब हो जाती है जब तुम बाबा को भूल जाते हो, इसीलिए मन में बाबा बाबा करते रहो, बाबा की श्रीमत लेते रहो और अपना चार्ट रखो, तो बाबा कहते फिर तुम्हारी खुशी गायब नहीं होगी। आज की मुरली में गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। निराकार भगवानोवाच, निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवानोवाच किस द्वारा, इस लौन लिए हुए तन द्वारा। समझाया गया है निराकार परम पिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। बाबा क्या बता रहे हैं कि जो परम पिता है वो निराकार है, उसका कोई शरीर का नाम नहीं है। शिव बाबा का आत्मा का नाम है, आत्मा के ऊपर नाम है, और हमारे जो नाम पढ़ते हैं वो शरीर के ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। बाबा कहते कि अब जो तुमको ये शरीर मिला है, तुम्हें ये शरीर भूलना है, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है, और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो, इस शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते जो तुमको शरीर मिला है वो तो तुम्हारा है, लेकिन मैंने ये शरीर उधार लिया है, ये शरीर मेरा नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में से बाबा आते हैं तो बाबा कहते ये शरीर मैंने नहीं मेरा नहीं है, मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं
हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं ऐसे मत बोलो कि हमारा मन मूंझता है, हमारा मन दुखी है, खुश नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये सब कब बोलते हो तुम? जब बाबा को भूल जाते हो, और जब बाबा को भूल जाते हो तब खुशी चली जाती है। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा करते रहो, बाबा को निरंतर याद करते रहो। यह बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो ज़रूर चाहिए ना। दुनिया में कोई को पता नहीं, बाप इनके द्वारा मुख्य वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ? जगत अम्बा को नहीं कहेंगी। जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने लिए, क्योंकि यह मेल होने कारण संभाल न सके, इसीलिए जगत अम्बा है। उनकी भी माँ यह है, ब्रह्मा बड़ी माँ है। बाबा कहते कि ब्रह्मा ही माँ है, बड़ी माँ। मम्मा, बाबा कहते मम्मा माँ नहीं है। मम्मा को तो संभाल करने के लिए निमित्त बना दिया था शिव बाबा ने, जो माताएं और बहनें थीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेल थे तो उनकी ज़रूरतों की देखभाल करने के लिए मम्मा को निमित्त बना दिया था। बाबा कहते बड़ी माँ है ब्रह्मा बाबा ही। यह सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, वह कहते हैं माता पिता, तो यह बाप बैठ समझाते हैं। यह कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा तो आके स्वर्ग की स्थापना करते हैं और रावण नरक की स्थापना करती है, दुख देती है। यह है ही सुख दुख का खेल, और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिन्हों के चित्र हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ यह कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, है ना। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कैसे स्थापन हुआ, देवी देवता कहाँ से आए, कोई भी कुछ नहीं जानता। और कल्प की आयु भी लाखों साल कह देते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 साल पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, है ना। बाबा समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं बाबा कि 5000 साल पहले था इन लक्ष्मी नारायण का राज्य, और कल्प 5000 साल का होता है, लेकिन वो कहते हैं लाखों साल चलता है। 8 गद्दियाँ चलती हैं, फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दी चलती हैं। डिनाइस्टी होती है ना। अब जो सूर्यवंशी होते हैं सतयुगी, बाबा कहते हैं उनकी 8 गद्दी चलती हैं, उनकी राजधानी चलती है। फिर चंद्रवंशियों की त्रेता युग में 12 गद्दी चलती हैं, क्योंकि आत्मा त्रेता युग में 12 जन्म लेती है। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह हैं, अभी तो राजाई है नहीं, ना किंग क्वीन है, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर का, इनमें कोई सुख नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय की दुनिया में दुख ही दुख भरे पड़े हैं, और जो सुख है वो क्षण भंगुर है, अल्पकाल का है। जितना समय पास होता जाता दुख जास्ती होता जाएगा। बाबा कहते जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दुख बढ़ता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है, वास्तव में ऐसे है नहीं, यह सब बातें बैठ बनाई हैं। है यह रुण्य मरुस्थल के पानी मिसल राज्य।
राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। बाबा कहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर भी इतनी महंगाई नहीं थी, है ना, और अब तो बहुत महंगाई हो गई है। फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि यह सब सामने आएंगे। बाबा कहते कि अकाल पड़ेगा, बहुत बारिश होगी, भूकंप होगा, ये सब आगे होने वाला है। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। बाबा कहते ऐसा समय आएगा जब पानी के लिए हैरान होंगे मनुष्य। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। बाबा कहते जो विनाश का साक्षात्कार किया वो वास्तव में होना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, एक तो अपने को आत्मा समझना है और बाबा बाबा करते रहना है। मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी। बाबा कहते ऐसे मत बोलो कि मन खुश नहीं रहता, मन की खुशी चली जाती है। बाबा कहते तुम बाबा को भूल जाते हो ना तो तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता, बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता है? छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। अब बाबा कहते जैसे तुम अपने लौकिक बाप को कभी नहीं भूलते तो मुझे क्यों भूल जाते हो? मुझसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है, तो मुझे क्यों भूल जाते हो? सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, यह कितनी कमाई करता है। बाबा कहते कि अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाप तो झट बताते हैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुमको देने लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसीलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी बैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। बाबा कहते इस समय तुम अपना तन मन धन बाबा के यज्ञ में लगा रहे हो, है ना, अपना सब कुछ सफल कर रहे हो बाबा से वर्षा लेने के लिए। तो बाबा कहते जो जितना सफल करता है उसको उतनी ही प्राप्ति ज़्यादा होती है, उतनी ही बड़ी बैकुंठ की बादशाही मिलती है। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। बाबा इस समय हमसे क्या लेता है? जो सब कुछ पुराना हमारे पास है वो सब बाबा हमसे लेता है और बदले में क्या दे देता है? सब कुछ नया दे देता है। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। बाबा कहते इस समय तुम पुराना दोगे मुझे, जो तुम्हारे अंदर कखपन है, कमी है, कमजोरी है, बुराई है। बाबा कहता है तुम ये सब कुछ मुझे दे दो, बदले में तुम नई दुनिया ले लो। तो बाबा कहते एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। एक कहावत है ना, सुबह का साईं। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते हैं यह सब कुछ धान माल आदि धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। बाबा कहते हैं ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। इसीलिए इन सब को भूल जाओ और अपने शरीर को भी भूल के, सबको भूल के सिर्फ मुझे याद करो और अपने को ट्रस्टी समझो
कि हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, यह सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं बाबा मोटर लूँ, अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो। मकान बनाना है, अच्छा भल बनाओ। राय देते रहेंगे, पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। बाबा कहते हैं, ये कल परसों की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। अब ऐसे मत सोचो कि मेरा कुछ भी है, सब कुछ शिव बाबा का है। फिर बाबा से राय लो कि फलानी जगह हम खर्च कर लें बाबा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब पूछते हैं कि बाबा मकान बना लें, हैं मोटर गाड़ी ले लें, तो बाबा कहते हैं भले लो, है ना, भले सुख लो इन चीज़ों से। तो बाबा बच्चों को मत देते हैं। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो। बाबा कहते कि बच्चे पूछते हैं कि कन्या की शादी करा दें या नहीं करा दें। तो बाबा कहते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चलती, है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं चला सकते किसी को ज्ञान में, तो करा दो शादी। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। वह तो फिर धर्मराज भी है ना। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। बसरमल आदि नाम वहाँ होते नहीं, वहाँ रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। अब बाबा स्वर्ग में कैसे नाम होंगे वो बता रहे हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है, क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, यह पुरानी छीछी दुनिया है, यह सब खत्म हो जाना है, अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, जाने वाली है, सब खत्म होने वाला है, अभी तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र फलाना। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ें, फिर गीता क्यों उठाते। क्रिश्चियन लोग सियाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज़ का पता पड़ेगा। बाबा कहते कि 4-5 आए तो अलग अलग उनको ज्ञान समझाओ, अलग अलग बिठा के। फार्म भराना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नब्ज़ देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं होती। मनुष्य कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं होता, लेकिन आत्मा पर ही लेप छेप होता है। आत्मा संस्कार लेके जाती है, आत्मा के ऊपर ही बाबा कहते दाग पड़ते हैं। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता नहीं। विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती। बाबा कहते हैं वहाँ तो गलत कर्म नहीं होता सतयुग में, क्योंकि वहाँ कोई 5 विकार ही नहीं होते, 5 विकारों का कोई प्रभाव नहीं होता। राजधानी स्थापन होती है तो ज़रूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं।
गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं वो गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटते, वो बाबा को याद करने से पाप कटते हैं, योग अग्नि से पाप कटते हैं। विकर्म विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबरवार। चुक्त नहीं होगा तो सज़ा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाप की याद से। अब बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे सिर पे पाप हैं, पुराने पापों का जो बोझ है, बाबा कहते वो या तो याद से चुकतू हो सकता है या फिर सज़ा खा के। तो बाबा कहते तुम्हें योग बल से उसको चुकतू करना है। याद नहीं करते हैं तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते हैं मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेगी, जितना हो सके याद करो। बाबा कहते याद नहीं करोगे तुम तो फिर माया आएगी तुम्हारे पास। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि पास होने के लिए कम से कम 8 घंटा याद ज़रूर करना पड़े। चार्ट रखो तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अंदर सिमरना है, चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है, है ना। बाबा जो योग हमें सिखाते हैं उसमें कुछ बोलना तो है नहीं। बाबा कहते ना तो राम राम बोलना है ना शिव शिव, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं। हमें तो चुपचाप बैठ के मन ही मन बाबा को याद करना है, बाबा की महिमा करनी है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है, बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। बाप कहते हैं रहो भी भलग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। कहाँ पाप का काम न हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता तो अपना कमा सकते हैं, वो जाकर शादी करें। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते हैं, वह हुए सौतेले। मातेले ज़रूर बताएंगे, बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा, तब वहाँ भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं कि यह कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या किया, क्या प्रारब्ध उनको मिली, क्या पुरुषार्थ किया। बाबा कहते ये सब तुम समझा सकते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो तमो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। बाबा कहते हैं जब शुरू में भक्ति शुरू होती है द्वापर में, तो सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है, एक शिव की ही पूजा होती है, उसको बाबा अव्यभिचारी भक्ति कहता है। और अब भक्ति होगी है व्यभिचारी। अब तो सबको ईश्वर ईश्वर कह देते हैं। बाबा कहते तो ये पतित बुद्धि बन गई है इस समय। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। यह तुम क्या कहते हो, बाप को भूलने से ही यह हाल होता है। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते हैं जब तुम बाबा को भूल जाते हो ना, तब तुम्हारी खुशी का पारा उतर जाता है। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा कहता पूरी रात याद करो बाबा को। गाते आए हो बलिहार जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूं तो मामे कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहा बन, एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। बाबा कहते और सबको भूल जाओ, सबसे मोह मिटा दो, नष्टो मोहा बन जाओ और एक के साथ बुद्धि लगाओ तो पक्के बनेंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें। नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाबा कहते कि जब नया मकान बनता है किसी का तो पुराने में बुद्धि नहीं जाती, पुराने को याद नहीं करते।
तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है तो तुम भी नई दुनिया को याद करो, पुरानी दुनिया को क्यों याद करते हो। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ यह पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो ज़रूर बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा कहते हैं पूरा पूरा मददगार बनना है और अपना सब कुछ सफल करना है और बाबा से बड़े से बड़ी बैकुंठ की बादशाही लेनी है। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाबा कहते कोई बात होती है मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने हैं। सारे कलह कलेश मिट जाएंगे कैसे? जब हम बाबा को याद करेंगे। आज की मुरली में वरदान है, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहें, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। बाबा कहते हैं अनुभवी बनो, हर चीज़ का अनुभव करो। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, इनका अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो बाबा कहते हैं माया तुम्हारे सामने झुकेगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। बाबा कहते हैं तुम भी अथॉरिटी में रहो, अथॉरिटी वाले के आगे सब झुकते हैं तो बाबा कहते हैं माया अपने आप झुकेगी। आज की मुरली में स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। श्रेष्ठ सेवा बाबा किसको कह रहा है? खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुशी का खजाना बांटना और दूसरों को भी खुश करना, ये है सेवा, सबसे अच्छी सेवा। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।